ये तो एमएससीआई का अपडेट कल इंतजार था, नर्वसनेस थी, लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फाइनली निकला क्या? निकला ये है कि एमएससीआई कह रहा है कि अदानी ग्रुप की कुछ स्टॉक्स को वो जिस पे वेटेज घटाएंगे और वहाँ से अब क्लियरली फंड फ्लो भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में इन्होंने बड़े चेंजेस किए, लेकिन पहले अदानी ग्रुप पर जो उन्होंने बयान दिया है वो आपको मैं बता दूं। ये इफेक्टिव होगा 1 मार्च 2023 ऑनवर्ड्स। अदानी एंटरटेनमेंट, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन और एसीसी में वेट रिडक्शन आता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ कंपनी कह रही है टू सी एफआईएफ फैक्टर रिडक्शन ऑल्सो। इसका मतलब यही है जैसे वेट घटेगा वैसे आउटफ्लो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये फिलहाल वो स्टॉक्स होंगे जो आज फोकस में। कल नर्वसनेस थी और आज साफ वो डिटेल आ चुका है कि हाँ यहाँ पर वो वेट घटा रहा है एमएससीआई। दूसरी तरफ एमएससीआई की तरफ से जो दूसरे चेंजेस आए हैं उसमें भी आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ एडिशंस हैं और एक डिलीशन है। डिलीशन मतलब एक बिग बॉय इंडेक्स से हटाकर इसको स्मॉल कैप में शिफ्ट हो रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे पहले ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में जोड़ा जा रहा है, ये आप ध्यान में रखें। 2 एडिशंस और 1 डिलीशन। एडिशन क्या है इंडिया इंडेक्स में? सीजी पावर और श्रीराम फाइनेंस, ये 2 स्टॉक्स ऐड किए जा रहे हैं और बायोकॉन को इंडिया इंडेक्स से हटाकर स्मॉल कैप इंडेक्स में शिफ्ट किया जा रहा है। इनफैक्ट और भी स्टॉक्स होंगे जो स्मॉल कैप इंडेक्स में इंक्लूड किए गए हैं जहां पर वेटेज बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगर आपने एमएससीआई पर ट्रेड लेना है तो पहले अदानी ग्रुप कंपनियों पर फोकस रहेगा, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा जो ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स का हिस्सा बना है, और फिर जो 2 एडिशंस हुए सीजी पावर और श्रीराम फाइनेंस। ओके, ये है वो मच अवेटेड एमएससीआई के अपडेट्स। वेटेजेस 4 अदानी ग्रुप स्टॉक्स में रिड्यूस कर दिया गया है। बाकी की खबरें, एक तो आज ब्लॉक डील होने वाली, तो वरुण बेवरेजेस और ये यतन ने इनफैक्ट कल शाम को ब्रेक की थी, तो वो स्टॉक रेडार पर रखे। 850 करोड़ शेयर्स का ये ब्लॉक होता हुआ दिखाई देगा। याद रखिएगा कल स्टॉक करीब 1272 पर जाकर टिका और अनुमान यही है इस पर्टिकुलर डील में 5% तक, 5 से 7% तक के डिस्काउंट पर डील होती हुई दिखाई देगी। तो प्रोमोटर्स दरअसल जो वरुण बेवरेजेस के हैं वो कुछ हिस्सा इस समय बेचते हुए दिखाई देंगे। तो आज सुबह में इस स्टॉक पर आपकी नजरें हैं। अब आते हैं नतीजों पर। औरोबिंदो फार्मा, जहां पर हमने देखा है दबाव देखने को मिला है मुनाफे में, करीब 19% तक का प्रेशर देखा गया। 491 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आया है। एक्सपेक्टेशन थी 533 करोड़ की। रेवेन्यू 6.5% बढ़ा है, लेकिन एबिटा लेवल पर प्रेशर देखने को मिला है, 6% तक का दबाव, और मार्जिन 16% से घटकर 15% के आसपास आ गए हैं। तो कुछ फीकापन नंबर्स में साफ देखने को मिला है। यूनाइटेड ब्रूरीज के लिए लेकिन बेहद खराब क्वार्टर। हालांकि ये सीजनली कहते हैं कि पिकअप देखने को मिलेगा, लेकिन बियर सेल्स क्लियरली बहुत ज्यादा दबाव में देखने को मिली है। इनफैक्ट बियर सेगमेंट इनका सिर्फ 5% ही बढ़ पाया है। तो लॉस आया करीब 2 करोड़ का वर्सेस अ प्रॉफिट ऑफ 91 करोड़। एक्सपेक्टेशन था प्रॉफिट आएगा 118 करोड़ का, तो वहां पर बेहद प्रेशर देखने को मिला है। एबिटा लेवल पर अगर आप देखें तो लगभग 56% तक का डिक्लाइन नजर आया है और 204 करोड़ की एक्सपेक्टेशन के सामने 76 करोड़ का। दरअसल कंपनी ने कहा है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर था, बाली के प्राइसेस, पैकेजिंग प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे, तो इसीलिए हमारे मार्जिन्स पर भी दबाव आया। 11% का मार्जिन 4% के आसपास आ गया, फिर 5% पर आ गया है। प्रीमियम पोर्टफोलियो हालांकि 13% ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है। हाइनेकिन, किंगफिशर अल्ट्रा से कुछ मदद मिली है। नेट रियलाइजेशन पर केस में करीब 2% का डिप है ईयर ऑन ईयर। नतीजे खराब हैं यूबीएल के। एचपीसीएल नतीजे अच्छे हैं। प्रॉफिट आया 172 करोड़ का, अनुमान था 561 करोड़ के लॉस का। रेवेन्यू हालांकि फ्लैट है, एबिटा लेवल पर 11% तक का इजाफा देखने को मिला है। वोल्टास का भी परफॉर्मेंस खराब, दरअसल यूबीएल के साथ लॉस आया करीब 110 करोड़ का वर्सेस अ प्रॉफिट। एक्सपेक्टेशन था करीब 91 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी पोस्ट करेगी, वो नहीं हुआ है। लॉस आया है 110 करोड़ का। रेवेन्यू आपने अभी अभी देखा 12% बढ़ा, एबिटा डाउन है 51% और यहाँ पर भी क्लियर कट मार्जिन प्रेशर है। 8.5% के मार्जिन सब 4% आ गए हैं। ठीक है भैया। ये वोल्टास और यूबीएल दोनों घाटे कर गई है इस क्वार्टर में। दिन शुक्रवार का है, बोतल लड़खड़ा रही है, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। चलिए ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आज का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी करेंसी